हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो पहचान हमारा क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब आपके मन में एक डाउट होगा, क्योंकि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब पढ़ाया था तब उसमें आपको बताया था कि उसमें भी रहा है, रही है और रहे ही आता है पहचान में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रही हूँ, उसमें भी पहचान बता रही हूँ कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ओके, तो इसकी एक पहचान और होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा टाइम ज़रूर लिखा होता है। ठीक है, क्या लिखा होता है? टाइम ज़रूर लिखा होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा टाइम को मेंशन किया जाता है। और इसमें फॉर या सिंस, इंग्लिश सेंटेंस अगर बनाना है या उसको पहचानना है तो उसमें सिंस या फॉर लगा होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। आज मैंने लिख के रखा है सारी चीज़ें, तो एक्सप्लेन करने में इजीली हो जाएगा। देखिए, ये है प्रेजेंट। अब मैं पढ़ा रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, और फिर उसके बाद लिखते हैं टाइम जो लिखा होता है। ठीक, और हैज़ या हैव का तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर होगा तो उसमें हैज़ लगता है, प्लूरल होता है तो हैव लगता है, और यू भी हमारा प्लूरल वर्ड होता है, उसमें भी हम लोग हैव लगाते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी सिंस और फॉर, कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ये देखिए, सिंस, ये देखिए सिंस है, ये फॉर मैंने अलग अलग लिखा है। सिंस जो होता है हमारा निश्चित समय के लिए होता है। सिंस हम लोग फिक्स टाइम जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, और अनिश्चित हमारा फॉर अनिश्चित टाइम के लिए। यानी कि जब किसी दिन की बात की जाए या घंटे की बात की जाए या मंथ की बात की जाए, फिक्स्ड मंथ की बात की जाए, वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे। और जहाँ पर अनिश्चित टाइम यानी कि मिनट, कुछ दिन की बात की जाए तो वहाँ हम लोग फॉर लगाएंगे, क्योंकि दिन हमें तो नहीं पता कि आगे के 2 दिन या पीछे के 2 दिन या अभी जो गुजरे हैं उसके 2 दिन। तो जब डेज की बात की जाएगी तो हम लोग को फॉर लगाना है। ओके, आई होप समझ में आया हो। देखिए, अब एफर्मेटिव को मैंने आपको बता दिया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको नेगेटिव, फिर एक साथ सारे सेंटेंस बता देंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग को देखिए, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव प्लस नॉट और फिर प्लस बीन, यानी कि हैज़ और हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा, इतना हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नॉट कभी भी हैज़ बीन लिखने के बाद नॉट नहीं लगेगा। ठीक, तो हैज़ या हैव या नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर प्लस करके टाइम। ठीक, अब देखिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। कभी भी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया था जो हम लोग यूज़ करते हैं वही होगी, हैज़ या हैव भी लगाएंगे। ठीक, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यहाँ देखिए हमने सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव प्लस बीन लिखा था। ठीक है, ये इसमें दोनों पास में था, लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में पहले हैज़ हैव लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं और टाइम होता है। ठीक, और क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आया प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, प्लस टाइम। अब यहाँ देखिए, जब नॉट आ जाता है, बाई चांस अगर नॉट आ जाता है, क्या बाई चांस अगर नॉट आ जाता है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो कहाँ होता है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, ना कि उससे पहले लगेगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर या सिंस, फिर टाइम। ठीक है, अब हम लोग एक सेंटेंस बना लेते हैं, मेरे बने हुए हैं, मैं इसको समझा दूंगी अच्छे से। राहुल सुबह से खेल रहा है। इसको देखिए कैसे बनेगा। राहुल हमारा सब्जेक्ट है, खेल रहा है सुबह से, यानी कि टाइम दिया है हमको, मेंशन कर दिया सुबह से खेल रहा है,
तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राहुल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, अब इसमें रहा है आ रहा है और राहुल है यानी कि सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाएंगे, बीन लिखा था तो बीन लिखेंगे। फिर खेलना वर्ब हो रही है, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो गया। कब से खेला है, सुबह से, तो सिंस, सुबह इसलिए क्योंकि सुबह तो सुबह ही होती है, फिक्स होती है टाइम, तो सिंस, और मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट आता है सविता कल से नहीं पढ़ रही है, तो सविता हमारा सब्जेक्ट, रही है यानी कि सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन, मैंने कहा था हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगता है, नहीं लिखा है तो बीन। ठीक, स्टडीइंग पढ़ना, स्टडी आईएनजी लगाएंगे, स्टडीइंग। कल से, कल हमारा फिक्स है कि कल, फिक्स्ड है कि कल ही वाला कल है, पहले वाला कल नहीं है। ठीक है, तो कल, सिंस यस्टरडे। ठीक, अब आता है क्या तुम 2 घंटे से सो रही हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आगे लगा है तो हेल्पिंग वर्ब वाली होगी। तो क्या तुम 2 घंटे से सो रही हो, अब देखो रही हो है लेकिन तुम लिखा है तो तुम तो हमारा प्लूरल होता है तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव यू, फिर बीन हमने बोला था, और सो रही हो का स्लीप तो आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग। 2 घंटे से, 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स, घंटे हमारा निश्चित टाइम होता है कि 2 घंटे से ही आप सो रही हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 घंटे की थोड़ी ना हमारा बताया कि सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे, 2 घंटे तो 2 घंटे, तो सिंस के बाद 2 आवर्स हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूर लगा लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर्स कट जाएंगे। फिर आता है मोहन 2 दिन से कहाँ रह रहा है, मोहन 2 दिन से कहाँ रह रहा है, ये देखिए कहाँ हमारा बीच में आया यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी क्वेश्चन वर्ड्स का। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर। तो रह रहा है यानी कि सिंगुलर है तो हैज़, और कौन, मोहन, मोहन। बीन हमने बताया था तो बीन लगेगा। फिर रहने की इंग्लिश लिव, लिविंग। अब 2 दिन, अब ये बताइए संडे के पहले वाले 2 दिन है या संडे के बाद वाले 2 दिन, ये तो हमें पता ही नहीं है। बीच के 2 दिन है कि लास्ट के 2 दिन है या शुरू के 2 दिन है, ये भी नहीं पता है। तो इसीलिए हम लोग को अनिश्चित हो जाता है साइन, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं फॉर, तो फॉर 2 डेज। इसको आपको समझना पड़ेगा कि टाइम आपका निश्चित है या अनिश्चित है। ठीक है, तो 2 डेज। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, और डेली के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।